हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले थोड़ा सा लास्ट व्लॉग के बारे में बात करेंगे। तो ये चल रहा है वृंदावन का व्लॉग, जिसमें पार्ट 1 था प्रेम मंदिर का, जो मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आज है पार्ट 2, जहाँ पे हम जा रहे हैं वैष्णो देवी धाम, जो प्रेम मंदिर से 4.8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कमेंट्स में लिख दो जय माता दी और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। कहाँ जा रहे हो माता रानी के मंदिर। जय माता की। प्रेम से बोलो जय माता की। तो प्रेम मंदिर से हमने लिया था रिक्शा, जो 4 सवारी के 120 रुपीज़ ले रहा है और हमें हार्डली 5 मिनट ही लगे थे। हो सके तो कार से भी आ सकते हैं, वहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी। तो गाइज, हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं। हमें बाहर रोड से ही दिख रही है माता की इतनी बड़ी मूर्ति है और उनके साथ हनुमान जी भी हैं। और हम आ रहे हैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे, हमें इसके बारे में नहीं पता था, बट मासी ने बताया तो हमने कहा चलो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो हम लोग गेट से अंदर एंटर हो चुके हैं और गेट से अंदर एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे जूते जमा कराने के लिए पूरा बना हुआ था। हमें पहले बोला कि फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, बेल्ट वगैरह अलाउ नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और वहाँ पे लॉकर्स भी थे, लॉकर्स में आप सामान रख सकते हो आपका जो भी इम्पोर्टेंट है। तो जगह जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी खड़े थे, तो हमने वहाँ पे चेकिंग कराई। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे सीढ़ियाँ जा रही थी ऊपर को, तो वहाँ से आके हमें मतलब ग्रीनरी दिखी और ऐसा लग रहा था कि कोई पार्क सा बना हुआ है। और सामने मूर्ति दिख रही थी माँ वैष्णो देवी की और हनुमान जी की थी। तो माँ वैष्णो देवी की मूर्ति थी 141 फीट टॉल, मतलब ऐसे मैंने कभी नहीं देखी। और ये देखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि बंदा मतलब अगर दूर से रोड से भी देखता जा रहा है तो उसका मन कर जाए कि अंदर आके एक बार दर्शन कर ले। तो हम लोग जैसे ऊपर चढ़ के आए, उसके बाद नीचे को सीढ़ियाँ थी और वहाँ पे वाटरफॉल था। वहाँ पे माँ यमुना देवी की मूर्ति बनाई हुई थी और पूरा वाटरफॉल हो रहा था। और उनके सामने ही माँ गंगा देवी की मूर्ति थी, वहाँ पे भी पूरा वाटरफॉल लगाया हुआ था। मतलब इतना सुंदर लग रहा था कि यमुना देवी, उनके सामने गंगा देवी और सामने ऊपर पूरी मूर्ति बनी हुई है माँ वैष्णो देवी की और हनुमान जी की। तो ये पूरा बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत यूनिक सा लग रहा था, ऐसा कहीं नहीं देखा। और ऐसा कुछ नहीं था कि फ़ोटोज़ वगैरह नहीं क्लिक कर सकते, वहाँ पे सब लोग क्लिक कर रहे थे, सब लोग वीडियो बना रहे थे। और मतलब इतना अच्छा व्यू लग रहा था, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना सुकून सा मिल रहा था यहाँ के। और इनके सामने ही था एक पेड़, जहाँ पे लोगों ने अपनी मन्नतों के धागे बांधे हुए थे। कोई जाके मन्नत मांग लेता है तो वहाँ पे धागा बांध के आ जाता है। तो पास से देखो कितना सुंदर लग रहा था, मतलब कमल पे बैठी हुई थी यमुना देवी, उनके आर पार में थे टर्टल्स और उनके मुँह से भी पानी निकल रहा था। और वहीं गंगा देवी के आर पार थे क्रोकोडाइल और उनके मुंह से भी पानी निकल रहा था। तो अब हम चलते हैं एंट्री पे। एंट्री के पहले ही आर्ट गैलरी बनाई हुई थी और वहाँ पे सब कुछ कंस्ट्रक्शन के टाइम की फ़ोटोज़ दिखाई हुई थी, जब माँ वैष्णो देवी की मूर्ति बन रही थी, जब ये हनुमान जी की मूर्ति बन रही थी। तो उस टाइम से रिलेटेड उन्होंने सारी फ़ोटोज़ मतलब ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी क्लिक करी हुई थी और वहाँ पे पूरी गैलरी बनाई हुई थी। और बीचों बीच थी माता की मूर्ति, वहाँ पे साथ में हनुमान जी भी थे, तो लोग वहाँ पे भी मत्था टेक रहे थे। तो गाइस, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 27 नवंबर 2004 में और कंप्लीट हुई थी 20 मई 2010 में। तो चलो अब चलते हैं अंदर मंदिर में। और ये थी एंट्रेंस और सामने ही थी माता की मूर्ति। तो मंदिर की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे तक, फिर 1 बजे दोपहर को बंद हो जाता है, फिर खुलता है 4 बजे। तो 4 से 8 बजे तक फिर खुला रहता है। तो दीवार पे सामने मतलब चारों तरफ ही बीच में मंदिर था और उसकी अगर आप परिक्रमा करोगे तो आपको दिखेगा कि पूरी दीवार पे आपको कोई ना कोई मूर्ति दिखेगी या कोई ना कोई फ़ोटोज़ दिखेंगी। वो राधे कृष्ण हो, चाहे राम सीता माता हो, चाहे वो गणेश जी हो और चाहे वो गुरु नानक देव जी हो। मतलब बहुत सुंदर लग रहा था और उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी भी थी, उन्होंने वैसी वैसी फ़ोटोज़ लगाई हुई थी, मतलब उसके पीछे कोई मीनिंग था। तो कुछ कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पे अभी बननी बाकी थी, तो वहाँ पे काम चल रहा था और मुझे लगता है कुछ 1-2 महीने तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और मंदिर भी बंद हो चुका था क्योंकि 1 बज चुके थे, तो मंदिर बंद हो गया था। और हम लोग अब करते हैं एग्ज़िट, तो एक बार लास्ट बार देख लेते हैं मंदिर को और चलते हैं बाहर गुफा की तरफ।
तो मैंने पहले नहीं ध्यान दिया, बट ऊपर दीवार में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी चारों तरफ कोई ना कोई फ़ोटो लगी हुई थी किसी न किसी भगवान की। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब आप जहाँ देखोगे वहाँ पे आपको कोई ना कोई भगवान जी दिख ही जाएंगे। और अब हम करते हैं एग्जिट, अब चलेंगे हम गुफा की तरफ। हम पूरे टाइम पे बोलते हैं। तो गाइस अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा तो माता गंगा देवी जहाँ थी उनके साथ ही सीढ़ियाँ जा रही थी ऊपर को, तो वो था गुफा का रास्ता। तो हम वहीं उसी सीढ़ियों में जा रहे हैं और हम थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं क्योंकि गुफा भी 1 बजे बंद हो जाती है। तो गुफा का टाइम है सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक, फिर 4 बजे खुलती है, 4 से 8 बजे तक। तो हम लोग चलते हैं हम गुफा की तरफ। अंदर जाके मैं आपको पूरा अच्छा से दिखाती हूँ। तो गाइस पूरे मंदिर में मतलब माता की भेंटें चल रही थी और सामने थी हमारी गुफा, और ये रहा सामने एग्जिट का रास्ता। चलो अब हम गुफा में एंटर हो चुके हैं और गुफा इतनी सुंदर लग रही है, मतलब वो जेन्युइनली कोई गुफा लग रही है। उसको बनाया ही ऐसे, उसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो सच में कोई गुफा ही लग रही है। और देखो जैसे दीवारों पे पूरे रास्ते जय माता दी लिखा हुआ है और माता की भेंटें भी चल रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मम्मा बहुत एक्साइटेड है। तो गाइस यहाँ पे माता की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, मतलब उनके जितने रूप थे उनके बारे में लिखा भी हुआ है और एक एक उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। तो मैं इसलिए ये सब कैप्चर कर रही हूँ। अगर आपको कुछ भी रीड करना है तो यहाँ पे पॉज करके आप रीड कर सकते हो। तो माता रानी के 9 रूप होते हैं, जिसमें से 4 रूपों के बारे में लिखा हुआ था और उनकी मूर्तियाँ लगी हुई थी। और आगे गणेश जी, उनके बारे में लिखा हुआ है और उनकी मूर्ति है। बट बाकी के 5 रूपों के बारे में यहाँ पे नहीं। तो गाइस रास्ता जा रहा है बाहर को, बट अभी तक हमने 4 रूप ही देखे हैं, 5 रूप और देखने बाकी हैं। चलो देखते हैं आगे अगर मिलते हैं तो। हम लोग बाहर आ चुके हैं और बिल्कुल सामने चरण पादुका, मतलब माँ के चरण पादुका बनाए हुए हैं और लोग यहाँ पे मत्था टेक रहे थे। और ये बिल्कुल ही मतलब टेरेस जैसी फीलिंग दे रहा है। और यहाँ पे सारे पहाड़ से बनाए हुए थे और बिल्कुल ही ऊपर हमने देखा तो माता रानी की मूर्ति थी, जो हम दूर से देख रहे थे वो बिल्कुल हमारे ऊपर ही थी। और साथ में थे हनुमान जी, इतना ही व्यू आ रहा था। और बाकी पीछे का दिख रहा था जो माता रानी थी। और ये पूरी परिक्रमा थी, हमने बाद में नोटिस किया, ऊपर मूर्ति थी और ये पूरी परिक्रमा थी। और उसके बाद हमें एक और रास्ता मिलता है गुफा का, तो हम अब वहाँ चलते हैं। और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम जैसे जय माता दी लिखा हुआ है पूरे रास्ते, और भेंटें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कितनी मूर्तियाँ हैं। तो गाइस यहाँ पे 5 रूपों के बारे में बात की हुई है और 5 मूर्तियाँ हैं। और एक थी भैरव बाबा की मूर्ति और उनके बारे में बताया हुआ था। तो पहले 4 हमने पहली गुफा में देखी और दूसरी गुफा में हमने 5 मूर्तियाँ देखी। तो 9 रूपों के बारे में यहाँ पे माता रानी के बताया गया है। और उसके बाद हमें दिखी सामने एग्जिट, और यहाँ से हम लोग बाहर निकले तो ये सुंदर सी मूर्तियाँ बनी हुई थी एग्जिट पे, मतलब जहाँ से हम लोग एग्जिट कर रहे थे वहीं पे बिल्कुल सामने। तो सामने बिल्कुल दिख रहा है एग्जिट। और यहाँ बाहर भी बहुत सुंदर बना हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था वैष्णो देवी धाम। और बाहर आके सामने मूर्ति दिख रही है माता रानी की बहुत बड़ी सी, बिल्कुल सेंटर में। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके और मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, बट जाना था क्योंकि टाइम हो गया था बंद होने का भी। तो गाइस इस मंदिर के बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता अभी भी, और मुझे भी नहीं पता था, हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे। तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करो और यहाँ पे ज़रूर रहो, बहुत अच्छा लगेगा आपको आके। वो देख दो। हेलो।
तो गाइस हम लोग रिक्शा लेके फिर से आ गए पार्किंग में। अब हम यहाँ से जाएंगे घर और यहाँ पे हमें 2 ट्विन्स मिले, बहुत प्यारे लग रहे थे। वो लगातार देख भी जा रहे थे बट रिएक्ट भी नहीं कर रहे थे। और रास्ते में हमें मिली गौ माँ, हमारे पास सैलेड पड़ी हुई थी, हमने वही दे दी क्योंकि हमारे पास और कुछ था नहीं। और मतलब इनको देने का कुछ मन भी कर रहा था क्योंकि कृष्ण की जन्मभूमि और उनको गाय बहुत प्यारी थी। तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं दिल्ली और सामने दिख रहा है कि सनसेट हो रहा है और इतना सुंदर व्यू आ रहा था। तो मैंने ये भी मूवमेंट कैप्चर की और आप लोग भी देखो ये कितना सुंदर लग रहा था। तो हम लोग घर आ चुके हैं। हमने घर आते ही मोमोज खाए, पहले में बहुत भूख लग रही थी। फिर हमने खाए, पेड़ जो आधे खत्म हो चुके थे बट इनकी शेप नहीं अच्छी थी तो मैंने वो शेप भी ठीक कर दी। चलो गाइस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और हमारा वृंदावन का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, टेक केयर।